हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय करोगे। सो आर्मी फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसका नाम है लव मी अगेन, और जो है सिंगल फादर का सेकंड सीजन। इसमें हम देख रहे हैं वी कुक की लव स्टोरी। सो लास्ट पार्ट में क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। उसके बाद जंकुक और वी घर आ जाते हैं और घर आकर भी बार बार यही बोल रही हैं कि कुछ मत बताना फैमिली को, पर जंकुक नहीं मान रहे। और फाइनली वो टाइम आता है जब जंकुक घर वालों को बताने वाले होते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या वो बता पाएंगे परिवार को अपने कि क्या हुआ है उनके और वी के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जंकुक वी, आ गए तुम दोनों? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, वी का चेहरा कितना उतर गया है। कुछ ज्यादा लंबा सफर था क्या? हाँ सफर? हाँ, जिहोप ने बताया कि तुम्हारी मीटिंग है, पर मीटिंग कहीं दूर है तो तुम दोनों वहीं स्टे करने वाले हो, इसीलिए मॉर्निंग में आओगे। और वहाँ नेटवर्क नहीं आता है तो हमें कॉल करने से मना किया था। क्यों, क्या हुआ? तुम लोग तो ऐसे शॉक हो रहे हो जैसे कि हाँ मॉम, जिहोप ने जो भी कहा है सब ठीक है। बुआ, हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके ओके मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना है। जंकुक, कहना बाद में। हाँ भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ नहीं खाया है हमने रात से। तो जाओ पहले फ्रेश हो करो, मुझे बात करनी है। बात बाद में कर लेना है ना बुआ, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। हाँ बिल्कुल भी, बिल्कुल ठीक कह रही है। जाओ जाकर फ्रेश हो करो, फिर बात करते हैं नाश्ता करते करते। ओके ओके। सो जंकुक चले गए अपने रूम में फ्रेश होने और वी भी आ गई अपने रूम में फ्रेश होने के लिए, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? इससे पहले कि जंकुक घर वालों को सब कुछ बता दे, मुझे कुछ करना होगा। जंकुक, हाँ मम, कहो क्या कहना था तुम्हें? हाँ हाँ मम, वो मुझे आप लोगों से कहना था कि मैं और वी। जंकुक, पहले मुझे बोलना है। वी, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ देखो वो, ये ना ऐसा ही करता है, मुझे बोलने नहीं देता है। जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? हाँ लेकिन मम, मुझे बोलना है। जंकुक, पहले वी को बोल लेने दो। क्या चला जाएगा, तुम बाद में बोल लेना। बोलो वी। थैंक यू अंकल। बुआ, अंकल, हाँ मॉम, डैड, हाँ अब बोलो भी। मुझे शादी करनी है। क्या करना है? शादी। शादी हवा में नहीं होती है, उसके लिए पार्टनर चाहिए होता है। आई नो मॉम, है मेरे पास पार्टनर। अच्छा, हाँ क्या तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो भी? हाँ हाँ डैड, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। तो फिर ठीक है। आप पूछेंगे नहीं कि वो कौन है? मुझे मेरी वी की पसंद पर पूरा भरोसा है। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि आपको मनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें इतना स्ट्रिक्ट दिखाई देता हूँ? नहीं, आप तो बहुत ही प्यारे हो। आई लव यू डैड। आई लव यू टू। ये बुद्धू बुद्धू ही रहेगा। इतनी देर से ये कहने की कोशिश कर रहा था और वी ने बोल भी दिया। ये लड़का कब सुधरेगा? वी, हाँ बुआ, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू बुआ। वी, तुम इतनी बड़ी हो गई, शादी करोगी? हाँ अंकल, कंग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अंकल। जंकुक, हाँ अंकल, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम तो बहुत परेशान लग रहे हो। इसे परेशान होने वाली कौन सी बात है? शादी तो एक नेचुरल चीज है, सबकी होती है। हाँ हाँ सही कहा, सबकी होती है। फाइनली, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। फाइनली वो दिन आ गया जब जो मैं चाहता हूँ वो मेरी वी ने बोल दिया। जिस तरह से योंगी ने नीना को बहुत खुश रखा है ना, जंकुक तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और एक डैड के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि उसकी बेटी बहुत खुश रहे।
इसीलिए तो मैं अमेरिका से यहाँ आया, ताकि तुम और जंकुक साथ में रहो, तुम एक दूसरे को समझो और फिर एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। सोवी, मेरे सन इन लॉ से तुम मुझे अभी मिल पाओगी या सीधे शादी में सरप्राइज दोगी? मॉम, कोई सरप्राइज नहीं, डैड तो अच्छे से जानते हैं, आपको मैं मिलवा दूंगी। वे जी नहीं जानती? नहीं डैड, मॉम कहाँ मिली है जैक्सन से कभी? जैक्सन? हाँ, जैक्सन। मम्मा, सूजी का कॉल आ रहा है, मैं उसे बताती हूँ कि आप लोग मान गए। ठीक है? ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर बात करो। ओके मम्मा। कुकी, मम्मा, वो मुझे ना ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, आप लोग बातें कीजिए, मैं ऑफिस चलता हूँ। ओके? जंकुक? हाँ डैड, मैं चलूँ? डैड, आप तो कह रहे थे आज आपने छुट्टी ली है, आपको मम्मा के साथ कहीं जाना है, तो जाइए और जाकर एंजॉय कीजिए, है ना मम्मा? हाँ, तुम संभल कर ऑफिस जाना। ओके? डोंट वरी मम्मा, मैं अच्छे से जाऊंगा। अंकल आंटी, ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, शाम में मिलते हैं, बाय बाय। वी की बात सुनने के बाद में जिमिन का मन कर रहा है कि वो बहुत रोएं, पर वो अपने भैया भाभी के सामने बैठी हैं तो वो कुछ कह नहीं पा रही हैं। थोड़ी देर बाद वो उठ के अपने रूम में चली आती हैं और पीछे पीछे उनके योंगी भी आ जाते हैं। पहले तुम रोना बंद करो। कैसे रोना बंद करो? वीना ऐसा क्यों किया मेरे कुकी के साथ में? हाँ, क्यों उसका दिल तोड़ दिया? मैं वी से जरूर पूछूंगी। जिमिन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? मुझे पूछना है उससे, उसने क्यों किया मेरे जंगू के साथ ऐसा? क्यों मेरे कुकी का दिल तोड़ दिया? जिमिन समझो, एक माँ की तरह मत सोचो। हाँ, एक लड़की की तरह सोचो। क्यों ना सोचो मैं माँ बनकर? हाँ, मेरे बच्चे का दिल तोड़ा है उसने। जिमिन, पहले शांत हो जाओ और अब मुझे बताओ कि तुम ये बात कैसे भूल सकती हो कि कॉलेज में कितने लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे, पर तुमने सबको छोड़कर मुझे चुना। क्यों? Because I love you. Right. Because you love me. You love me. तो हम जिससे प्यार करते हैं मुझसे शादी करते हैं, पर वो क्यों प्यार नहीं करती मेरे कुकी से? वो कितना प्यारा है, वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, पर जरूरी थोड़ी ना है कि हर अच्छा इंसान जो चाहे वो हो जाए। मेरा बच्चा कितना रो रहा होगा, मैं सोच भी नहीं सकती। वो मेरे सामने नहीं रोया, पर वो बहुत रो रहा होगा। रोने दो। क्या? हाँ, रोने दो, जितना मन करता है उतना रो लेने दो उसको, हम छुपाएंगे भी नहीं। पर क्यों? रो लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। हाँ? और अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो? ऐसा कुछ नहीं करेगा वो मेरा बेटा है, बहुत समझदार है। मैं जीहूक को कॉल करूं? वो संभाल सकता है जंकुक को। हाँ ठीक है, कॉल कर लो। जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान है जंकुक को लेकर, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ जेहूप ही है जो जंकुक को संभाल सकता है। फटाफट से जेहूप को कॉल करती हैं सब कुछ बताने के लिए। हेलो जीहू। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? मैं एयरपोर्ट पर हूँ। बताइए। एयरपोर्ट पर? हाँ, मेरी आज अमेरिका की फ़्लाइट है ना, तो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। बताइए। नहीं कुछ नहीं। क्या तुम्हारी जंकुक से बात हुई? हाँ, जस्ट अभी बात हुई है, वो ऑफिस में है, एक ज़रूरी मीटिंग में। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें फ़ोन किया था। और सूजी ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। ओके, सेफ जर्नी, बाय बाय आंटी। जेहूप से बात करने के बाद जिमिन फ़ोन कट करती हैं और योंगी को बताती हैं कि जेहूप यहाँ नहीं है, कोरिया में, अमेरिका जा रहा है, एयरपोर्ट पर है और जंकुक ने उसे कुछ नहीं बताया है। फिर दोनों की थोड़ी बहुत बात होती है, फिर जिमिन बोलती हैं, अभी वो गया है तो मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंकुक ने भी उसे कुछ नहीं बताया। उसने अभी जंकुक से बात की कुछ देर पहले। क्योंकि जंकुक भी अच्छे से जानता है कि जब कोई कहीं जा रहा हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ओके? बुआ? हाँ वी,
वो अंकल ने ना एक फाइल मंगाई है, जंक की ड्रॉअर में है, तो आप मुझे दे दो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, लेती जाऊँगी। सॉरी वी, मैं तुम्हें अभी तो नहीं दे सकती क्योंकि मेरे हाथ गंदे हैं और मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरी सब्जी जल जाएगी। और तुम एक काम करो, तुम खुद जाकर ले लो जंकुक के रूम से। मैं जंकुक रूम में नहीं है, उसकी परमिशन के बिना उसकी चीज़ों को हाथ लगाऊं, उससे परमिशन लेने की ज़रूरत है। आई नो कि ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी ऐसे। ओके, मैं परमिशन देती हूँ, जाओ अपने आप से ले लो, ठीक है। ओके बुआ। इसके बाद वी जंकुक के रूम में जाती हैं, ड्रॉअर खोलती हैं, फाइल ढूंढ रही हैं। उन्हें फाइल तो मिलती है पर साथ में वो लेटर्स भी मिल जाते हैं जो वी ने जंकुक को बचपन में आई मीन अपनी टीन एज में लिखे हैं अमेरिका से। और वी उन्हें देखती हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और एक एक करके सारे लेटर्स देखने लगती हैं। इस बुद्धू ने अभी तक सारे लेटर संभाल के रखे हैं। मेरी राइटिंग कितनी गंदी थी पहले। अरे ये तो वही है जो मैंने अपने हाथ से बनाया था। टैलेंटेड तो मैं हूँ, काफी अच्छा डेकोरेट किया था मैंने, पर मेरी हैंड राइटिंग कितनी गंदी है। ये वाला भी है। इस बुद्धू ने सारे लेटर संभाल के रखे हैं। कुक, क्या जरूरत थी इनकी? इतना प्यार क्यों करते हो तुम मुझसे? हाँ, पर थैंक यू, तुमने मेरे सारे लेटर संभाल के रखे हैं। ये तो, एक मिनट, ये वो लेटर है जो मैंने मसल मॉन्स्टर को लिखा है। तो वी को एक ऐसा लेटर मिलता है जो उन्होंने मसल मॉन्स्टर को लिखा है। उसके बाद वी और भी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करती हैं और उन्हें बहुत सारे लेटर मिलते हैं। आई मीन वो सारे लेटर्स मिल जाते हैं जो उन्होंने मसल मॉन्स्टर को लिखे हैं। ये लेटर्स तो मैंने मसल मॉन्स्टर को भेजे थे, ये जंगू के पास क्या कर रहे हैं? एक मिनट, मतलब मेरा शक सही था, जंगू के हाथ का टैटू सेम वही है जो मसल मॉन्स्टर के हाथ पर है। इसका मतलब जंगू की मसल मॉन्स्टर है। पर जंगू ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों छुपाया मुझसे? सो वी शॉक में है ये सोचकर कि जंगुक ने उनसे झूठ क्यों बोला है जब वो मसल मॉन्स्टर हैं और वो उन्हें जानते भी हैं, तो बताया क्यों नहीं है। वे अपने ही ख्यालों में खोई हैं कि तभी अचानक से जंगुक आ जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या है जंकुक? वी, ये लेटर्स हैं और क्या है? मुझे भी पता है ये लेटर्स हैं, दिख रहा है, ये वही लेटर्स हैं जो मैंने लिखे हैं तुम्हें। हाँ वही हैं, ठीक है, मैंने लेकर जा रही हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? तुम वो नहीं ले जा सकती। मैंने लिखे हैं तो मेरे हुए। नहीं, तुमने मुझे दिए हैं तो मेरे हुए, पर लिखे तो मैंने है ना, पर दिए तो मुझे है ना। क्या करोगे तुम इनका? कुछ भी करो, मैं जो चीज मेरी है तुम नहीं ले जा सकती, मुझे वापस करो। ओके, लेटर्स ले लो, पर ये टेप रिकॉर्डर मैं लेकर जा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे ज़रूरत है, कुछ रिकॉर्ड करना है। नहीं, मैं तुम्हें नया ला दूंगा, ये नहीं। पर क्यों, इसमें क्या है? इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें तुम्हारी वॉइस है, मेरी वॉइस। हाँ, और क्या करोगे तुम इसका? कुछ भी करूँ? बोलो ना, क्या करोगे तुम इसका? डिलीट कर देती हूँ ना वॉइस, मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्यों नया खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं, टच भी मत करना उसे। और मैं हर रोज़ इसे सुनता हूँ सोने से पहले, तो मुझे वापस कर दो। क्या सच में? हाँ, इसलिए मुझे मेरे लेटर्स, मेरा टेप रिकॉर्डर सब वापस करो। वैसे मैं भी तो सुनूं, इसमें आखिरकार ऐसा क्या रिकॉर्ड किया है तुमने? हाँ, बिल्कुल नहीं। क्यों? कहा नहीं, मैं तो सुनूंगी। उसके बाद ते टेप रिकॉर्डर ऑन करती है तो उन्हें उनके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अतः वो बोलती है, हाँ, बदतमीज जंकुक, तुमने मेरी रोती हुई आवाज़ रिकॉर्ड की है। वी, सॉरी सॉरी, लेकिन तुमने मेरी रोने वाली आवाज़ क्यों रिकॉर्ड की? उसमें तुम्हारा रोना, हंसना, बोलना सब कुछ है, पर स्टार्टिंग तो, हाँ, स्टार्टिंग तुम्हारे रोने से है। उस दिन तुम बहुत रो रही थी क्योंकि तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आए थे और मैं कोशिश कर रहा था कि तुम शांत हो जाओ। मन कर रहा था तुम्हें कस के गले लगा लूं,
पर क्या करूं, तुम अमेरिका में थी और मैं यहाँ। अगर तुम मेरे सामने होती उस दिन तो शायद मैंने तुम्हें बहुत कस के गले लगाया होता। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा शायद वो दिन, है ना? याद है ना? बहुत अच्छे से। मेरे टेस्ट में कम नंबर आए हैं, ये बात मैंने ना मॉम को बताई ना डैड को, सबसे पहले तुम्हें बताई। और बहुत रोई उस दिन मैं। तुमसे बात करते करते मैं इतना रोई कि उसके बाद मैं सो ही गई थी। मैं रो इसलिए नहीं रही थी कि मेरे टेस्ट में कम नंबर आए हैं, मैं रो इसलिए रही थी क्योंकि मैं तुमको मिस कर रही थी जंकुक। मैं मिस कर रही थी कि अगर तुम मेरे पास होती तो तुम खुद मुझे पढ़ाती और मैं भी तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट होती जो हर टेस्ट में फुल मार्क्स लेकर आती। मैं तुम्हें मिस कर रही थी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। और मैं आज भी तुम्हें मिस कर रही हूँ जंकुक। तुम मेरे सामने खड़े हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो, पर मैं फिर भी तुम्हें मिस करती हूँ। हर रोज़ करती हूँ, हर पल करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। री, क्या सोच रही हो? देखो, तुम्हें ना ये टेप रिकॉर्डर मिलेगा और ना ही ये लेटर्स। ओके ओके, नहीं चाहिए मुझे, तुम ही रख लो। पर मुझे एक बात बताओ। पूछो। ये सब क्या है जंकुक? री, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बहुत ही जल्द एक साइकेट्रिस्ट से मिलना होगा। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम पागल जो हो गई हो, बार बार एक ही सवाल पूछ रही हो। लेटर्स हैं ये जंकुक, वो मुझे भी दिख रहा है कि ये लेटर्स हैं, पर ये वो लेटर्स नहीं है जो मैंने तुम्हें लिखे हैं। ये वही लेटर्स हैं, ये वो लेटर्स हैं जो मैंने मसल मॉन्स्टर को लिखे हैं, एक हिडन बॉक्सर को। ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? लेकिन मैंने तो अलग करके रखे थे, फिर एक साथ गलती से आ गए होंगे। सारे मेरे ही हैं ना, इस वजह से। अब मुझे ये बताओगे कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? बोलो, मुंह में क्या दही जमा लिया है? अरे नहीं, दही नहीं जमाया है। तो फिर बोलते क्यों नहीं? वैसे तो बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। बोलो जंकुक, मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ बाबा, बताता हूँ। गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा, तो मैं गुस्सा कर रही हूँ? हाँ, और तुम जो इतने सारे सवाल करते हो मुझसे, और आज मैंने तुमसे एक सवाल कर लिया तो तुम्हें लग रहा है कि मैं गुस्सा हूँ? हाँ, गुस्सा नहीं तो और क्या हो? हाँ, इतना भड़क कर बात कर रही हो। ठीक है, आराम से पूछती हूँ, क्यों छुपाया तुमने मुझसे? बताओ। तब तो हम बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, तुम मुझे बता सकते थे। वी, बेस्ट फ्रेंड्स हम आज भी हैं, है ना? हाँ बाबा, हम आज भी हैं और हम हमेशा रहेंगे। अब तुम मुझे बताओगे, तुमने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? हाँ, मैंने तुमसे ही नहीं, सबसे छुपाई है ये बात। किसी को नहीं पता है, होप को भी नहीं पता है। होप को पता है, मतलब होप मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है। इसीलिए तो इतनी बड़ी बात उसको पता है और मुझे पता नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा। मैं जब तुम्हें प्रपोज करूंगा तब बताऊंगा कि मैं ही तुम्हारा मसल मॉन्स्टर हूँ। ओके, तुमने ये सब छुपा के रखा था कि तुम मुझे सरप्राइज दे सको, पर तुमने इसे स्टार्ट क्यों किया? आई मीन, क्या जरूरत थी सब चीजों की? तुम्हें पसंद है इसलिए मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, और मॉम डैड को पसंद नहीं है तो उन्हें बताना भी नहीं था, उनसे छुपाना था, तुम्हारे लिए करना था। तो मुझे बस यही समझ आया और मैंने कर दिया। और एज अ बिजनेसमैन मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि मैं बॉक्सिंग करता हूँ, तो छुपाना जरूरी हो गया। और इस दिखाई छुपाई, आई डोंट नो, ये जो भी हुआ उसमें तुम्हें नहीं बताने का डिसीजन मैंने कब ले लिया मुझे खुद भी नहीं पता। कौन कहता है तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो? हाँ, जिसे हर साल अवार्ड मिलते हैं, पूरी दुनिया बोलती है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में आता है कि जियोन जंगकुक कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है। बुद्धू, तुम बिल्कुल नहीं लगते, तुम बहुत बुद्धू हो, पता है तुम्हें? पता है मुझे, वरना मेरा प्यार जो मेरे सामने खड़ा है वो किसी और से शादी करने जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धू इंसान हूँ। ये बात मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। जंगकुक, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, तुम बहुत सिंपल हो, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं करती हो।
चांकुक, मैं तुम्हें रीजन बता चुकी हूँ। क्या वो रीजन सफिशिएंट है? बिल्कुल है, मेरे लिए है। ठीक है, अभी सड़ा सा मुंह नहीं बनाओ। हूँ क्या होता है? हाँ कहो और स्माइल करो। हाँ। ठीक है। क्यों डरा रहे हो मुझे? मैं डरा रहा हूँ? मतलब अच्छे से प्यारी सी स्माइल दो। स्माइल करते हो तो और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। झूठी। सच में बहुत हैंडसम हो, तुम्हारे उस जैक्सन से भी ज्यादा। सच कहूँ तो हाँ। अब तुम सच में झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ फाइल लेने आई थी, अंकल ने मंगाई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस में थे ना। मैं ऑफिस से फाइल लेने आया हूँ। मैं भी फाइल लेने के लिए तुम्हारे रूम में आई थी। डैड और मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रहे, तुम रिसीव ही नहीं कर रही हो, तो डैड ने मुझे भेज दिया फाइल लेने के लिए। ओह आई एम रियली सॉरी 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 सॉरी। फोन ना रूम में है और मैं यहाँ हूँ। वो लेटर्स देखकर देखने लगी थी, फिर उन्हें पढ़ने लगी, याद ही नहीं रहा कि वी की शादी हो रही है। हाँ, हर किसी की होती है, तेरी भी तो हो गई। तुझसे नहीं हो रही है। हाँ, जैक्सन से हो रही है। तुझे सच में फर्क नहीं पड़ रहा है या तू दिखा नहीं रहा है? हो, इन सब बातों से कुछ हो सकता है क्या? माय गॉड, आई एम सो हैप्पी कि तुम समझ गए आखिरकार कि शी इज नॉट फॉर यू। तुम अच्छा डिजर्व करते हो, कोई बहुत 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 अच्छी डिजर्व करते हो। वो बहुत अच्छी है। जंगकोक। हो, प्यार का मतलब ही सेक्रीफाइस होता है। और मॉम बोलती है कि हम जिससे प्यार करते हैं उनकी खुशियों के लिए हमें वो भी करना चाहिए जो हमें पसंद नहीं है। और अगर वी जैक्सन के साथ खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच कहूँ ना तो वी ने बहुत बड़ी गलती की है। क्या? तुझे अपना पार्टनर ना चुनकर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता जैक्सन भी वी को इतना प्यार कर सकता है जितना तुम करते हो। ये सच है, मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता उसे। अच्छा ये सब छोड़ो, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब नहीं पियोगे, क्योंकि जिस लड़की की वजह से तुमने इतनी ड्रिंक की थी ना उस दिन, मैं कितना डर गया था। अब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब ड्रिंक नहीं करोगे। होप मैंने पहले ही खुद से ये वादा कर लिया है कि ये लास्ट था। अब इसके बाद मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा। क्या बात है, मेरा दोस्त तो बहुत समझदार हो गया। समझदार तो हो गया हूँ, पर बहुत बड़ी गलती करने के बाद। चंको, क्या गलती की है तुमने? हाँ होप, मैंने हाँ मैंने यार कैसे बताऊं तुझे, कैसे बताऊं? तुम्हारे और मेरे बीच भी सीक्रेट्स होंगे। नहीं, सीक्रेट नहीं रखना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है अपनी इतनी बड़ी गलती तुम्हें कैसे बताऊं। कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। क्या? ऐसा क्या कर दिया है तुमने कि मैं तुमसे नफरत करने लगूंगा? मैंने शराब के नशे में, हाँ, वी के साथ, क्या वी के साथ? मैंने फोर्सफुली वी के साथ वो सब किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। क्या? फोर्सफुली? हाँ, मैं नशे में था ना, तुम्हारे और वी के बीच सब कुछ। हाँ, और उसके बाद भी वी जैक्सन से शादी करना चाहती है। हाँ, क्योंकि वो जैक्सन से प्यार करती है। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, कुछ खास नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ वो लड़की जो ब्लैक बेल्ट है, जो बॉक्सिंग जानती है और जो नशे में भी नहीं थी, उसके साथ तुमने फोर्सफुली, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। क्या मतलब? मतलब ये
भी उसे हार्म करने के बारे में नहीं सोच सकते। तुम सपने में भी उसे नहीं छूते होगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ। हाँ, और तुम नशे में उसके साथ ये सब करोगे, बल्कि नशे में भी तुम सिर्फ उसका ही नाम बड़बड़ा रहे थे। हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, तुमने वी को बुलाया ही क्यों? क्यों बुलाया तुमने? हाँ, तुम बहुत ज्यादा नशे में थे, तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तुम बस एक ही रट लगाए पड़े थे, वी वी वी। तो मैंने सोचा उसे बुला लेता हूँ, तुम्हें संभालना आसान होगा। तो उसके साथ अकेला छोड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं छोड़ा, उसने खुद कहा। उसने मुझसे कहा कि तुम सूजी के पास जाओ, मैं संभाल लूंगी जंको को। ऐसा वी ने कहा? हाँ, उसने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। तुम्हारे और उसके बीच सब कुछ हुआ है, तुम दोनों थे कहाँ? घर पर? घर पर तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मुझे घर नहीं ले गई थी, होटल ले गई थी। तूने उससे पूछा नहीं सुबह में? क्या यही कि कैसे हुआ ये सब? क्योंकि मुझे पता है, मैंने नशे में, तुमने खुद ही सोच लिया कि तुम गलत हो और वो ठीक है। अरे एक बार उससे पूछना तो चाहिए था आखिरकार हुआ क्या। वो नशे में नहीं थी जंकुक, तुम नशे में थे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हुआ वो, हाँ, उसकी मर्जी से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा कैसे करेगी? I mean, वो जैक्सन से प्यार करती है। वो मुझे नहीं पता, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं गारंटी ले सकता हूँ। ओह माय गॉड, ये वीक कितनी चालाक है। क्या बोल रहे हो तुम? हो जंकुक, उसकी प्लानिंग देखो। तुम्हें गिल्टी फील कराकर वो अपना रास्ता साफ कर रही है। जैक्सन से शादी करने जा रही है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि तुम उससे प्यार करते हो। क्या? हाँ, वी को पता है कि तुम उससे प्यार करते हो। वी को पता है, बहुत अच्छे से पता है। और उसने क्या प्लान बनाया है? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं और तुम बेफिजूल में ही परेशान हो रहे हो। लेकिन हम जिस सिचुएशन में थे जंकुक, सिचुएशंस क्रिएट की जा सकती हैं, पर वी ऐसा क्यों करेगी? तुम्हारी नजरों में बेचारी बनने के लिए, तुम्हें नीचे झुकाने के लिए। कितनी आसानी से उसने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ जंकुक, एक लड़की हंगामा मचा देती है इन बातों पर, और वो भी वी जैसी लड़की। हाँ, इतनी शांति से। आई कांट बिलीव। इसका मतलब अगर हमारे बीच कुछ हुआ भी है तो वी की मर्जी से हुआ है, वरना नहीं हुआ है। हाँ, ये वी की प्लानिंग है। माय गॉड, जाओ और जाकर उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। सो जंको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो कंटिन्यूसली जेहोब से इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो वी से खुद जाकर पूछेंगे। तो ऑफिस से लौटने के बाद वो थोड़ा गुस्से में भी हैं। सो जंकुक वी से बोलते हैं कि टेरेस पर चलो बात करनी है। तो वी आई हैं टेरेस पर, जहाँ पर जंकुक उनका वेट कर रहे हैं। और अब उन दोनों के बीच क्या बातें होती हैं, चलिए हम जानते हैं। क्या हुआ है जंकुक? तुमने मुझे टेरेस पर आने के लिए क्यों कहा? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, बात कर लेना, नीचे जैक्सन बैठा है। चलो डिनर कर लो पहले। मुझे डिनर नहीं करना, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, बात करेंगे, पर अभी जैक्सन है नीचे। अच्छा नहीं लगता है कि मैं ऐसे टेरेस पर आ जाऊं उसे नीचे छोड़कर। हाँ, उससे कहो वो जाए। क्या? उससे कहो वो जाए और यहाँ लौट कर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जंकुक, वी, ओके ओके, शांत हो जाओ। बहुत गुस्से में लग रहे हो। मैं जैक्सन को बाय बोल कर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। आई नो कि मैं जैक्सन से शादी कर रही हूँ तो उसे बहुत बुरा लग रहा होगा, पर गुस्सा क्यों कर रहा है? क्या वजह हो सकती है? सो वी समझ गई हैं कि जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इस समय उनसे बहस करना ठीक नहीं है। सो जंकुक जो बोल रहे हैं वही करना चाहिए। तो वी जा रही हैं टेरेस से नीचे जैक्सन को बाय बोलने। वे, तुम टेरेस पर क्या करने गई थी? हाँ, तुम्हारे गेस्ट यहाँ आए और तुम टेरेस पर चली गई। सॉरी मम्मा, सॉरी जैक्सन, इट्स ओके वी। सो वी, बताओ कौन सी डेट तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगी? डेट? शादी की? ओ, शादी की। हाँ, डिसाइड कर लेंगे शादी की डेट भी। जैक्सन, हाँ, वो मेरी ना एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑनलाइन,
क्या हम कल मिले? मेरा डिनर तो हो गया ना। सॉरी, पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इट्स ओके, तुम सॉरी मत बोलो। वैसे मैं वेट भी कर सकता हूँ। बात यह है कि पता नहीं मीटिंग कितनी लंबी चलेगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम वेट करो। और फैमिली मेम्बर्स से तो मिल ही चुके हो। हाँ ठीक है, तो फिर कल ऑफिस में मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय अंकल, बाय आंटी, बाय बेटा। वी, तुम्हारे मैनर्स कहाँ चले गए? हाँ, क्या हुआ मॉम? देखो नीना, ये शादी करना चाहती, जिसे इतना भी नहीं पता है कि गेस्ट को बुलाकर भगाया नहीं जाता है। मॉम, मैंने भगाया थोड़ी ना है। अब मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं क्या करूं? तो तुम्हें मीटिंग कैंसिल करनी चाहिए थी या उसे डिनर पे नहीं बुलाना चाहिए था? अब होने दो, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। गॉड, इतना नहीं चलता है। हाँ, इट्स ओके भाभी, कोई बात नहीं। वैसे भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये कॉमन है ना भी? हाँ हाँ बुआ। भैया तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ अपनी मीटिंग अटेंड करो। हाँ अंकल। गुड नाइट एवरीवन। हो सकता है मुझे लेट हो जाए। ओके, आप लोग आराम कीजिए, डिनर तो हो गया है। हाँ लेकिन जंकुक ने नहीं खाया अभी। बुआ, मैं जंकुक को खिला दूंगी। ओके। थैंक यू वी। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। सबको गुड नाइट बोलने के बाद वे अपने रूम में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं बता सकती हैं उन्हें जंकुक से बात करने टेरेस पर जाना है। वो क्या बताएंगे घर वालों को कि जंकुक टेरेस पर क्या कर रहे हैं? इस वजह से वी सबसे पहले रूम में जाती हैं और उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। एमन और नामजीन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद वी रूम से बाहर आती हैं और टेरेस पर जाती हैं। चलिए देखते हैं कि जंकुक और वी के बीच में टेरेस पर क्या बातें होती हैं। जंकुक, आ गई मैं, कहो क्या कहना है? वी, एक मिनट, तुम कुछ भी कहो, पहले गुस्सा नहीं करना, ओके? क्या? आई मीन वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। ठीक है, आराम से बात करेंगे हम, जो भी कहना है आराम से कहो। ठीक है, तुम भी वादा करो। क्या? कि मैं तुमसे जो भी पूछूंगा तुम उसका मुझे बिल्कुल सीधा और सही जवाब दोगी। हाँ, सीधा ही जवाब देती हूँ मैं। वी, ओके, एकदम सही जवाब दूंगी, सारे सवालों के जवाब दूंगी, जो भी तुम्हें पूछना है पूछ लो। खाओ मेरी कसम। कसम? हाँ, लेकिन कसम कसम की क्या जरूरत है? वी, ओके, कसम, ऐसे नहीं, मेरा नाम लेकर कहो। जंकुक, लेकिन वी, बोलो कुकी, तुम्हारी कसम, तुम जो भी पूछोगे मैं उसके बिल्कुल सच्चे जवाब दूंगी, सही। ओके कुकी, तुम्हारी कसम, तुम जो भी पूछोगे मैं उसका बिल्कुल सही जवाब दूंगी। क्या तुम्हारे और मेरे बीच सच में हुआ है कुछ भी? क्या मतलब? मतलब ये कि नशे की हालत में क्या मैं तुम्हारे पास सच में आया था? हाँ, क्या हमारे बीच सच में वो सब हुआ है जो मैं सोच रहा हूँ? क्यों जानना है? मेरे सवाल का जवाब दो। ओके, हाँ, जहाँ तक मुझे याद है मैं बाहर अकेले गया था, बाद में जेहोप आया था। तुम वहाँ कैसे पहुँची? जेहोप ने कॉल करके बुलाया था। होटल तक मुझे कौन लेकर गया? मैं। तुम क्यों लेकर गई? जेहोप मुझे क्यों नहीं लेकर गया? वो सूजी बार बार कॉल कर रही थी, तो मैंने कहा कि तुम घर जाओ, मैं जंको को संभाल लूँगी। ओके, तो तुम मुझे घर लेकर क्यों नहीं आई? होटल लेकर क्यों गई? जंको, क्यों पूछ रहे हो तुम इतने सारे सवाल? वी, मेरी बात का जवाब दो। तुमने मेरी कसम खाई है और मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए और एकदम सच चाहिए। ओके सुनो, तुम बहुत नशे में थे और क्या बोल रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं डर गई कि बुआ तुम्हें ऐसे देखेंगी तो पता नहीं क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में, और पता नहीं तुम क्या क्या बोलोगे नशे में। मैं घबरा गई थी, इसलिए मैं तुम्हें होटल लेके चली गई। बस सुन लिया, यही सच है। अब मैं नीचे जाऊँ, मुझे नींद आ रही है।
गुड नाइट। वी रुको, मेरे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। जंगकुक, क्या मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी? क्या मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की? जो हमारे बीच हुआ है, क्या मैंने वो सब फोर्सफुली किया है? जंगकुक, वी, अगर तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान लूँगा कि मैंने तुम्हारा रेप किया है। शट अप जंगकुक, थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे मुंह पे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया है तुमने। क्या किया है फिर मैंने? कुछ भी नहीं किया है तुमने। तुम आए थे मेरे पास, पर क्या? पर तुमने कोई जबरदस्ती नहीं की। वी, तुम नशे में नहीं थी। नहीं, नहीं पी थी मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी नहीं की। नहीं, तो फिर हमारे बीच ये सब हुआ कैसे? बोलो। वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉम शायद मुझे बुला रही हैं। भी अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बिना गई तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा। जंगकुक, क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतरो, पहले मेरी सवाल का जवाब दो। तुम पागल हो गए हो क्या? चोट लग जाएगी। जवाब चाहिए मुझे वी। जंगकुक, पैर फिसल जाएगा, नीचे गिर जाओगे। प्लीज प्लीज पीछे आ जाओ। वी, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम पहले नीचे उतरो, पहले जवाब। हमारे बीच जो भी हुआ वो मेरी मर्जी से हुआ। खुश? अब प्लीज तुम नीचे आ जाओ। जब प्यार तुम जैक्सन से करती हो तो ये सब मेरे साथ क्यों? मैं बहक गई थी। सच में? तुम तुम मेरे बहुत नजदीक थे, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और ये सब हो गया। जब मॉर्निंग में मैं तुमसे कह रहा था, तुमने तब सच क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी कि अगर मैंने तुमसे ये कहा कि हमारे बीच जो भी हुआ वो मेरी मर्जी से हुआ है तो तुम हजारों सवाल पूछोगे। तुम मुझसे यही कहोगे कि इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो। तो प्यार नहीं करती हो? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार नहीं करती तो ये सब क्यों किया? कहा ना, तुम तुम बहुत पास थे मेरे, मैं संभाल नहीं पाई खुद को। वी, मेरे पास आने से अगर तुम्हें कुछ ऐसा फील होता है, तुम कंट्रोल नहीं कर पाई, इसे प्यार नहीं तो और क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता जंगकुक इसे प्यार कहेंगे या क्या कहेंगे। वी, हमारे बीच जो हुआ है वो नॉर्मल नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने ये सब क्यों किया। तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं पता नहीं, पर तुमसे शादी नहीं कर सकती। रीजन सिर्फ जैक्सन है ना? हाँ? नहीं, रीजन है डैड। अंकल? हाँ, तुम अच्छे से जानते हो डैड योगी अंकल को पसंद नहीं करते हैं। वी, आई नो कि डैड और अंकल के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे नापसंद करेंगे। जंगकुक, अगर मैंने तुमसे शादी की तो बहुत सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। हमारे बीच जो रिश्ते हैं वो तुम्हें इतने कच्चे लगते हैं। कच्चे नहीं हैं, सोच कर देखो। डैड पहले मुझसे गुस्सा होंगे, फिर तुमसे। पर सोचा है कभी कि डैड अगर बुआ से गुस्सा हो गए तो? हाँ? और सबसे बड़ी बात, बुआ और मेरा रिश्ता पूरी तरह से खराब हो जाएगा। मॉम, तुम्हारा रिश्ता क्यों खराब होगा? हाँ, तुम बहुत बुद्धू हो, तुम कुछ भी समझते क्यों नहीं हो? फिर मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सच में समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम्हारे ये जो रीजन है ना, बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, कहीं भी अप्लाई नहीं हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है तुम मन गढ़ंत कहानियां बना रही हो। हाँ, मैं मन गढ़ंत कहानियां बना रही हूँ। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, जबरदस्ती शादी करोगे मुझसे? तुम बुद्धू हो क्या? हाँ, तुम कजन हो मेरे, मेरी बुआ तुम्हारी मॉम है। कजन? हाँ, तुम कैसे बोल सकते हो कि हम कजन हैं? हमारी शादी नहीं हो सकती।
बुआ कभी नहीं मानेंगी। बुआ मान जाएंगी तो पापा कभी नहीं मानेंगे। पापा मान जाएंगे तो मॉम है, अंकल है, कोई ना कोई इस बात पर ऑब्जेक्शन जरूर उठाएगा कि हम कजन हैं। सच में आई मीन तुम ये सब सोच रही हो? जंकुक, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। ओह माय गॉड, ये इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती है, मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि हम कजन हैं। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मेरी मॉम इसकी बुआ नहीं है, वो मेरी सगी मॉम है। क्या मैं बता दूं कि हम कजन नहीं है? इसका मेरी मॉम से कोई लेना देना नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन वो राज जो मॉम ने इतनी सालों से छुपा कर रखा है, क्या मुझे खोलना चाहिए? नहीं, मैं सेल्फिश नहीं हो सकता। मैं अपने प्यार के लिए अपनी मॉम का इतना प्यारा रिश्ता बर्बाद नहीं कर सकता। क्योंकि अगर अंकल को पता चला कि वो उनकी सगी बहन नहीं है तो वो मॉम से सारे रिश्ते तोड़ लेंगे और ये मॉम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो अंकल से बहुत प्यार करती हैं। मैं अपनी खुशियों के लिए अपनी मॉम की खुशियों का गला नहीं घोट सकता, बिल्कुल नहीं। आई एम सॉरी जंकुक, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मेरी बुआ तुम्हारी सगी मॉम नहीं है। वो मेरी सगी बुआ है पर तुम्हारी सगी मॉम नहीं है। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारी रियल मॉम नहीं है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती सेल्फिश होना, बिल्कुल नहीं। एक माँ को उसके बेटे से दूर करके मैं कभी खुश नहीं रह सकती। इसलिए मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकती। बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं। वे, क्या यही रीजन है जिसकी वजह से तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया था? हाँ जंकुक, तुमसे बात करते करते मुझे फील हुआ कि तुम मुझे सिर्फ दोस्त नहीं समझते हो। तुम्हारे अंदर कुछ और फीलिंग्स भी डेवलप हो रही हैं मेरे लिए। इसीलिए मैंने अपने कदम पीछे ले लिए क्योंकि मुझे पता है कि इस रिश्ते का कोई नाम नहीं। और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे उस तरह से देखो या मेरे बारे में वैसा कुछ फील करो। इसका मतलब तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत अच्छे से। नहीं, बहुत लेट हो गया है, जाकर सो जाओ। और तुम? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाकर सो जाओ, मैं सुबह ऑफिस भी जाना है ना। तुम भी चलो। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। कहा ना, तुम जाओ, मैं आता हूँ। बिल्कुल नहीं। तुमने अभी जो किया है ना उसके बाद मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पर। तुम मेरे साथ चलो। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। जाओ। कहा ना, नहीं जाऊंगी। साथ चलो। नहीं जाओगे तो यहीं बैठी रहूंगी। कुछ नहीं करूँगा। अभी जो तुमने किया है ना उसके बाद तो मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। चलो। ओके, चलो। चक्कू के साथ बिताई गई वो रात, उससे मेरा चैन ही नहीं, मेरी रातों की नींद भी छीन ली है। आंखें खोलती हूँ तब भी झंकुक नजर आता है, बंद करती हूँ तब भी झंकुक नजर आता है। हर वक्त मेरे दिमाग में बस वही सीन घूमता रहता है। और उधर झंकुक, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे मैं उसे समझाऊं कि 1 मिनट, हाँ, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी होगी ताकि झंकुक को रियलाइज हो सके कि मैं अब किसी और की हूँ
और मेरे लिए उसके दिल में जो फीलिंग्स है वो ख़त्म हो सकें, और उसके बाद मुझे जंगकुक के लिए अच्छे से पार्टनर की तलाश करनी है जो उसे समझे, उसे संभाले। कल? सच में? हाँ, कल ही शादी करनी है। पर कल क्यों? सवाल नहीं। घर आकर मॉम डैड से कहो कि तुम चाहते हो कि हमारी शादी कल ही होनी चाहिए। पर मैं क्यों कहूँ, तुम खुद ही कह दो। जैक्सन मैं नहीं कह सकती, तुम्हें कहना होगा। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा। पर मुझे एक बात बताओ। क्या? सालों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी उतावली हो गई हो मुझसे शादी करने के लिए? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर कह सकते हैं कि शायद तुम्हारा इस समय लक काम कर रहा है। आई डोंट नो, बट मेरा कोई तो प्लेनेट है जो बहुत स्ट्रांग हो गया, जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और वो भी जल्द से जल्द। आई मीन कल। हाँ कल। मुझे नहीं पता तुम मॉम डैड को कैसे मनाओगे। डोंट वरी बेबी, तुमने अभी तक जैक्सन का चार्म नहीं देखा है। तुम देखना तुम्हारे मॉम डैड को मैं कैसे चुटकियों में मनाता हूँ। हाँ, तुम अभी जाओ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। हम घर पर मिलते हैं। ओके? ओके, बाय बेबी, बाय। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे क्या वी जैक्सन की हो जाएंगी या जंगकुक कुछ ऐसा करेंगे कि वी उनकी हो जाए। सो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा और वे किसकी होंगी, जंगकुक की या जैक्सन की। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आर्मी, बाय, टेक केयर।